कि सफल होना पाएंगे यात्रा से? सफल क्यों नहीं होगा, भारी भीड़ है हर एक जिला में। राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए और उन पर भरोसा करते हुए हर एक जिला में इतना भारी भीड़ कि प्रशासन को भी ये भारी समझ में आ रहा है। और मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग चयन ही गड़बड़ है। सीजीआई को हटाकर मनमाने तरीके से मोदी ने चुना है, इसलिए उनके इशारे पर काम कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम किया है। एक बार उनको सरकार बनाया, लेकिन अब जुमलेबाजी नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को 400-500 रुपये सिलेंडर चाहिए। दूध पर टैक्स लगा दिया, बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं। पढ़ाई महंगा हो गया है, सीनियर सिटीजन का कंसेशन हटा दिया है, इसलिए ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और जब 200 यूनिट फ्री कांग्रेस ने किया, डर से ये पलटू राम नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री किया है। और जब 2,500 हर महिला को देने का घोषणा किया कांग्रेस आई, तो पलटू राम 400 से 1100 रुपया बढ़ा करने का काम किया है। और ये बीजेपी पापियों का संगठन है, ये बलात्कारियों का संगठन है। यूपी में आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाओ? बेटी बचाओ बलात्कारी विधायक बीजेपी, और उसको अरेस्ट भी नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर ये सिंगर उम्र कैद का कैद में सजा काट रहा। प्रज्वल रेवन्ना अभी कांग्रेस राज में कर्नाटक में 100 महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला वो उम्र कैद में है। ये उसको एमपी के चुनाव में वोट मांग रहा था नरेंद्र मोदी। ये मनोहर लाल ठाकर कौन है? गंदे महिलाओं को खुलेआम एनएच पर बलात्कार करने वाला मनोहर लाल ठाकर बीजेपी नेता है क्या? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अमित शाह से कहना चाहता हूँ, नड्डा जी से कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल ठाकर को आप खाना खिलाइएगा अपना घर में बुलाकर, टीवी चैनल में बाइट दीजिएगा कि ये बीजेपी का बढ़िया नेता है। वो पापियों का ये वॉशिंग पाउडर मशीन है बीजेपी। ये घोटालाबाज भी भूल जाता है अजीत पवार कौन है, ये घोटालाबाज है। और बीजेपी में जाते ही ये भूल जाता है ये आसाम का मुख्यमंत्री कौन है, जो राहुल गांधी के खिलाफ में बोलते हैं, इसको जेल जाना पड़ेगा। और अमित शाह ने 11 बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ दिया था, लेकिन सीजीआई के ऑर्डर पर सारे बलात्कारियों को पुनः जेल भेजा गया। जाति जनगणना नहीं करा रहे थे मोदी सरकार, समझे में हो रहा है, नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जाति की जनगणना नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी बोले मैं चढ़ा के छोड़ूंगा। और दबाव में, राहुल जी के दबाव में जाति जनगणना कराने का हाँ भरा है। मैं चाहता हूँ पलायन नहीं, पलायन रुके और युवाओं को नौकरी दे। ये चुनाव में नौकरी की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, सस्ता करने की बात हो। तेल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, और दूध में टैक्स, बच्चे तक का पढ़ाई महंगा है। यदि हिंदू मुसलमान चुनाव के समय में नफरत और हिंसा फैलाकर वोट लेना बीजेपी का काम है, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। और एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सब सस्ता हो जाएगा? सस्ता नहीं, सस्ता एक बार इससे आज हो चुका है, सस्ता नहीं होगा तो इसको भी उखाड़ फेंकेगा। मैं कांग्रेस की सरकार को अन्ना हजारे और बीजेपी के साजिश से हटाया गया। एक बार तो आया और 400 पार 240 में किया। सबसे बड़ी चीज इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, राहुल जी के लोग दीवाना है। मुझे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 4 घंटा दौड़ते रहने पर 22 अक्टूबर 1990 को
भागलपुर सद्भावना यात्रा में मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे। 4 घंटा मैं तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। जगन्नाथ मिश्रा के सामने, लेफ्टिनेंट चौधरी सदानंद के सामने हमको जिप्सी के बोनेट पर बैठाया था। दूसरा पॉइंट, सोनिया गांधी जी जब तक पीएम नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं 59 वर्ष हो गया लेकिन मैंने आज तक विवाह नहीं किया। ये घोषणा मेरा मुजफ्फरपुर के महारैली में किया गया था बहुत साल पहले और मैं अभी तक अडिग हूँ। लेकिन नया घोषणा है, राहुल जी पीएम बनेंगे भारत का और युवाओं को रोजगार देंगे, सस्ता करेंगे। तो मैं उनके खुशी में राहुल जी पीएम होने के बाद वो भी शादी करेंगे, मैं भी शादी करने की घोषणा करूंगा। मैं भागलपुर का हूँ। थोड़ा सा और पॉइंट सुन लो, इम्पोर्टेंट 2021 में कुरुक्षेत्र से राजघाट समाधि तक 248 किलोमीटर पैदल यात्रा दशरथ के साथ किया हूँ। 2022 में 700 किलोमीटर पैदल यात्रा पोचमपल्ली तेलंगाना से महाराष्ट्र सेवाग्राम तक किया हूँ। रेवंत रेड्डी जी भी सर्वोदय संकल्प यात्रा में पैदल यात्रा किया है। मीनाक्षी नटराजन जी भी राजीव गांधी पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्षा, वो भी पैदल यात्रा की है। 2023 में 27 जिलों का साइकिल यात्रा 1500 किलोमीटर का डीपी हड़बा से पटना तक का करने का काम किया हूँ। उसमें 30 साइकिल बटा, एक साइकिल मुझे भी मिला। अभी 28 दिसंबर 2024 से बेलगांव टू हुबली और 30 जनवरी 2025 तक यात्रा करके पैदल यात्रा करके आया हूँ। अच्छा। कंडर में और मनमोहन सिंह उस समय डेथ किया था और राहुल जी का मंच अधूरा रह गया। वहाँ पर स्टैच्यू महात्मा गांधी का, वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना करके 605 किलोमीटर पैदल यात्रा करके कन्हैया जी का ब्लाइंडों को नौकरी दो में 17 जिला मैंने यात्रा में पूरा करने का काम। मेरे पैर पर चक्का चढ़ गया था 8 अप्रैल को, 3 महीना बैंडेज रहा और ठीक होने के बाद 9 अप्रैल को आपको बिहार बंदी में पटना में आया और उसके बाद मैं अभी इसमें सासाराम से जब से स्टार्ट हुआ है यात्रा उसी समय से चल रहा है। और मेरा 20 लाख के गाड़ी पर तो चल सकता है लेकिन मेरा डाटा बहुत लंबा है। राहुल जी भी 2 दिन ऐसे किए, तेजस्वी डाटा भी किए। इसलिए मेरा नाम गांधी जय कुमार सिंह तिरंगा झंडा वाला भागलपुर जिला बिहार में रहने वाला हूँ। मैं 135 किलोमीटर दौड़ने वाला धावक हूँ, लखनऊ का अड्डा। मैं भागलपुर से मुंगेर 65 किलोमीटर 7 घंटे